नोएना को अचानक सीढ़ियों के पास चोट लग जाएगी, जिसके बाद उसके माथे पर बैंडेज बंधा हुआ नजर आएगा। इस चोट के बाद उसका गुस्सा और ज्यादा भड़क उठेगा और वह सीधे रतिक पर इल्जाम लगाने लगेगी। उसकी आंखों में नफरत और बदले की आग साफ दिखाई देगी। वहीं दूसरी तरफ रतिक नोएना का ये रवैया देखकर पूरी तरह टूट जाएगा। उसे ऐसा लगेगा जैसे फिर से उसके जख्मों को कुरेदा जा रहा हो। इसी बात पर रतिक अपना आपा खो देगा और नोएना पर जोर से चिल्लाने लगेगा। वह गुस्से में कहेगा कि आपकी वजह से मेरे पापा और मेरी माँ की पूरी गृहस्थी पूरी तरह बर्बाद हो गई। आपकी वजह से ही मेरे घर की खुशियां छिन गईं और आज मेरे माँ पापा एक दूसरे से अलग रहने को मजबूर हैं। आपने सिर्फ रिश्ते नहीं तोड़े, बल्कि एक बेटे से उसका पूरा परिवार छीन लिया। रतिक की ये बातें सुनकर वहां मौजूद हर कोई सन्न रह जाएगा। माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो जाएगा। आने वाली कहानी यहीं से एक बेहद खतरनाक मोड़ ले लेगी, जहां रतिक और नोएना के बीच जबरदस्त झगड़ा शुरू हो जाएगा। दोनों के बीच शब्दों की जंग इतनी बढ़ जाएगी कि घर का हर कोना इस लड़ाई का गवाह बन जाएगा। इसी दौरान मिताली बीच में बोलने की कोशिश करेगी, लेकिन रतिक का गुस्सा उस पर भी फूट पड़ेगा। रतिक और मिताली के बीच भी तीखी बहस शुरू हो जाएगी। मिताली रतिक को समझाने की कोशिश करेगी कि गुस्से में कुछ भी कहना हालात और बिगाड़ देगा, लेकिन रतिक सुनने को तैयार ही नहीं होगा। बात इतनी बढ़ जाएगी कि दोनों के बीच भी टकराव हो जाएगा और माहौल और ज्यादा जहरीला बन जाएगा। यहीं से नोएना के दिमाग में एक खतरनाक साजिश जन्म लेगी। वह समझ जाएगी कि अगर इस वक्त उसने खुद को पीड़ित साबित कर दिया तो सारा घर फिर से उसके पक्ष में खड़ा हो जाएगा। बदला लेने की आग में जलती हुई नोएना अचानक खुद को सीढ़ियों के पास ले जाएगी। वह जानबूझकर अपना संतुलन बिगाड़ेगी और खुद ही सीढ़ियों से नीचे गिर जाएगी। गिरते वक्त उसकी चीखें पूरे घर में गूंज उठेंगी। जब सब लोग दौड़कर वहां पहुंचेंगे तो नोएना जमीन पर पड़ी होगी, दर्द से कराहती हुई। वह कांपती आवाज में रतिक का नाम लेगी और सबके सामने उसे दोषी ठहरा देगी। वह कहेगी कि रतिक ने उसे धक्का दिया, जिसकी वजह से वह सीढ़ियों से गिर गई और आज उसकी ये हालत हो गई है। नोएना तुरंत मिहिर के सामने रोते हुए अपना दर्द बयां करेगी। वह कहेगी कि तुम्हारे बेटे की वजह से आज मैं सीढ़ियों से गिरी हूं। अगर रतिक ने मुझे धक्का न दिया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। उसकी बातें सुनकर मिहिर का खून खौल उठेगा। मिहिर बिना कुछ सोचे समझे नोएना का सपोर्ट करने लगेगा। वह उसे सहारा देते हुए कहेगा कि नोना डार्लिंग, मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। भले ही रतिक तुम्हें पसंद नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ। मेरे रहते हुए कोई भी तुम्हें धक्का देने की हिम्मत नहीं कर सकता। मिहिर की ये बातें सुनकर रतिक अंदर ही अंदर टूट जाएगा। उसे लगेगा कि एक बार फिर उसके पिता ने बिना सच्चाई जाने उसी पर भरोसा करने से इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ नोएना के चेहरे पर दर्द के साथ साथ एक हल्की सी जीत की मुस्कान भी दिखाई देगी। लेकिन मिहिर की बातों से नोएना ज्यादा देर खुश नहीं रह पाएगी। कुछ ही पलों में वह फिर से भड़क उठेगी। वह मिहिर की तरफ गुस्से से देखते हुए कहेगी कि प्लीज़ तुम मुझे नोना डार्लिंग कहना बंद करो। मुझे ये बातें गाली की तरह लगती हैं। हर बार ये शब्द सुनकर मुझे और ज्यादा चिढ़ होती है। नोएना की ये बात सुनकर मिहिर पहले तो हैरान होगा, लेकिन अगले ही पल वह हल्के अंदाज में हंसने लगेगा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसकी ये हंसी हालात को और ज्यादा बिगाड़ देगी। आने वाली कहानी में कहीं न कहीं तुलसी की परछाई फिर से इस घर पर मंडराने लगेगी। भले ही तुलसी इस वक्त वहां मौजूद न हो, लेकिन उसकी वजह से घर में फिर से जबरदस्त घमासान शुरू हो जाएगा। पुराने जख्म, अधूरी बातें और दबे हुए सच एक एक करके सामने आने लगेंगे। रतिक, जो अब तक खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था, अंदर से पूरी तरह टूट चुका होगा। उसे अपनी माँ की याद सताने लगेगी। वह तय कर लेगा कि अब वह चुप नहीं बैठेगा। चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, वह अपनी माँ तुलसी को ढूंढकर ही रहेगा। रतिक अपनी माँ की तलाश में निकल पड़ेगा, बिना यह जाने कि आगे उसका सामना ऐसे ऐसे सच से होने वाला है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। आने वाले एपिसोड्स में रिश्तों की असली परीक्षा होगी, जहां हर किरदार का असली चेहरा धीरे धीरे सबके सामने आने वाला है और ये ड्रामा अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाला है।